लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के लिए। दिनेश, कांग्रेस की सूची जारी हो गई है, लगातार उम्मीदवारों के नामों को लेकर अपडेट्स सामने आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है? जी देखिए, रात को ही वैसे उम्मीदवारों का ऐलान हो गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं की थी। लेकिन अब जब नामांकन का दौर शुरू हो चुका है सुबह 10:30 बजे से, तो मीडिया को जो एक एक करके जो विधानसभा वाइज है वो पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट दी जा रही है। सबसे पहले आप इंडिया न्यूज राजस्थान पर देख सकते हो उम्मीदवारों की लिस्ट, और जो स्क्रीन पर लिस्ट उम्मीदवारों की जारी है वो है सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की। अब से थोड़ी देर पहले वहां के विधायक और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और थोड़ी देर में अन्य विधानसभा की इसी तरह वो वार्ड पार्षद के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। साथ ही जिसको टिकट दिया जा रहा है वो सिंबल भी हम दिखा रहे हैं, और बाकायदा उसमें पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा उनके कोने में हस्ताक्षर है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को जिस बेसब्री से इंतजार था कि उम्मीदवारों की आधिकारिक और अधिकृत रूप से लिस्ट जारी कहाँ होगी, वो इंडिया न्यूज राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि उम्मीदवारों की जो लिस्टें हैं, प्रत्याशियों की सूची है, वो जारी करना यहाँ पर शुरू हो गया, और धीरे धीरे एक एक करके अगले 1-2 घंटों में तमाम जो विधानसभाएं हैं उनके वार्ड पार्षदों की सूचियां इसी तरह सामने आती रहेगी। बिल्कुल दिनेश, ऐसे में मंत्री प्रताप सिंह भी क्या कुछ अभी कह रहे थे, हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको हमने टिकट दिए, साथ ही साथ एक कार्यकर्ता का भी पूरा अधिकार बनता है कि अपने टिकट के लिए वो जंग लड़े। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की वो तस्वीर भी हमने देखी जहां पर अंदरूनी कलह टिकटों को लेकर निकलकर सामने आई। जब इतनी ही पारदर्शिता थी तो खुद कांग्रेस के अंदर विरोध क्यों देखने को मिल रहा था? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि नामांकन के आखिरी दिन, वो भी तब जब अब महज 2.5 घंटे बचे हैं नॉमिनेशन, क्योंकि दोपहर 3 बजे बाद नामांकन का दौर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में गुटबाजी नहीं हो, हंगामा नहीं हो, तो इससे बचने के लिए कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई कि देर रात तक, यानी रात को 2-2 बजे तक उम्मीदवारों को फोन किए गए कि आपका टिकट पक्का है, आप सुबह अपना फार्म भरकर रेडी रखिए। क्योंकि इनको पता था अगर रात को ही इस तरह लिस्ट मीडिया में रिलीज हो जाएगी, पब्लिकली डाल दी जाएगी, तो हंगामा हो सकता है, उनके घरों पर किसी तरह की घटना हो सकती है और नारेबाजी शुरू हो सकती है। तो उससे बचने के लिए ये कवायद की गई थी, और उसका असर भी देखा जा रहा है कि अभी विरोध और हंगामा की तस्वीरें कांग्रेस में है वो देखने को नहीं मिल रही है। पीसीसी दफ्तर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि पीसीसी चीफ अपने गृह जिले सीकर के दौरे पर है। लेकिन अमूमन पिछली बार काफी कह सकते हैं हंगामा हुआ था, पीसीसी दफ्तर में गमले तक टूट गए थे, गेट तक टूट गए थे, जमकर पथराव और नारेबाजी हुई थी। लेकिन इस बार किसी भी तरह के हंगामा, विरोध और प्रदर्शन की तस्वीरें कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो बागी है, जो बगावत कर चुके हैं, उनके लिए सबसे पहले आज नामांकन फार्म है वो भरना, क्योंकि नामांकन का आखिरी तारीख है, फिर वो फार्म नहीं भर पाएंगे। तो नामांकन का दौर समाप्त होगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या विरोध की तस्वीर सामने आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती है तो फिर कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि अच्छे संकेत है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज राजस्थान पर उम्मीदवारों की लिस्ट। बिल्कुल दिनेश, अपने आप में मुश्किलात यहाँ पर कांग्रेस के लिए थोड़ी सी ज्यादा इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बगावत के सुर पहले ही सुनाई देने लगे थे। अब सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम दावेदार जो हैं वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब जब ऑफिशियली इस लिस्ट को वायरल कर दिया गया है, सूची जारी कर दी गई है, संभावनाएं जताई जा रही है कि विरोध और ज्यादा पुरजोर तरीके से देखा जा सकता है। अपने आप में परिवार में ही फूट डली हुई है, तो एकत्रित होकर जंग कैसे पार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। जी देखिए, बिल्कुल बगावत का दौर शुरू हो चुका है कांग्रेस में। रात को ही नारेबाजी पार्टी दफ्तर के सामने हुई थी, और अब जैसा कि हमने बताया कि पहले जिसने बगावत की है उसके लिए नामांकन का आखिरी दिन है, चंद घंटे उसके पास बचे हैं। अगर वो फार्म नहीं भरेगा तो फिर अपना बगावत किस तरह दिखा पाएगा। तो एक बार तो वो फिर अपना फार्म भरेगा, फिर मान मनोबल उनको मनाने का दौर यहाँ पर शुरू होगा, क्योंकि नाम वापसी में अभी कई दिन यहाँ पर शेष है। लेकिन अब उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, कह सकते हैं कि सोशल मीडिया और पब्लिकली आउट होने लगी है। तो अब रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक उसको उम्मीद थी कि मेरा नाम एन वक्त पर लिस्ट में आ सकता है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगेगा मीडिया के जरिए या अन्य माध्यम के जरिए कि उसका नाम लिस्ट में नहीं है, तो फिर वो अपने समर्थकों के साथ आकर अपनी नाराजगी जता सकता है, चाहे वो हंगामे के जरिए हो या फिर विरोध का अन्य कोई तरीका। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सूची को जारी कर दिया गया है, कुछ चंद घंटे ही नामांकन की प्रक्रिया को लेकर बचे हुए हैं, और उससे पहले उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया गया है।